नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त दिल्ली के कोंडली विधानसभा वसुंधरा इनक्लेव धर्मशिला के सामने हम मौजूद हैं। साथ ही हमारे महेंद्र बंसल जी हैं, जो कि आज 25वां शिव कावड़ सेवा लगाया जा रहा है, उसका बारे में बात करेंगे आज। सर, जो आपकी शिव कावड़ है किस नाम से प्रॉपर? ये है श्री लक्ष्मी नारायण सत्संग सेवा समिति के नाम से है और 25वां ये शिविर हम लगा रहे हैं। हर वर्ष इसी प्रकार से हमारे व्यवस्था होती है। भोले आते हैं, उनको खाने पीने की, उठने बैठने की बढ़िया व्यवस्था की जाती है, नहाने धोने की व्यवस्था की जाती है और हरिद्वार से पवित्र जल लेकर आते हैं और यहाँ से अपने गंतव्य स्थान के चले जाते हैं। पिछले कितने समय से करते आ रहे हैं आप? हम पिछले लगातार 25 वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं। अच्छा, इसी जगह पे कैंप लगता है हर बार? इसी जगह कैंप लगता है। अच्छा, आपका कहना चाहेंगे वीरेश जी, शिव भक्तों को लेके आप मैसेज देना चाहेंगे? शिव भक्तों को जो ये कांवड़ लेके आते हैं, जल लेके आते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये लोग उस धर्म को निभा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। मतलब उनकी व्यवस्था को लेके, जैसे यहाँ पे जो हमारे शिव भक्त लोग जो आ रहे हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्था रख रही है? उनके लिए खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की, आराम करने की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आप इस शिविर जो आपका लगा, कितने समय से आप इस शिविर के साथ जुड़े हुए थे? जी, मुझे इस शिविर को लगाते हुए 25 साल हो गए और मैं 25 साल से इस शिविर का प्रधान हूँ। मुख्य अतिथि के तौर पे सर कौन कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के तौर पे बहुत लोग हैं। बहुत लोग आते हैं। हाँ जी, सभी क्षेत्र के जो माननीय लोग हैं वो आते हैं। सर, अभी जो चल रहा है मुजफ्फरनगर में, अभी जो नेम प्लेट का मामला चल रहा है सर, इसको लेकर क्या क्या कहना चाहते हैं? नेम प्लेट मामला बहुत अच्छा था और नेम प्लेट लगनी चाहिए, क्योंकि नेम प्लेट से क्या होता है, अगर हमें पता लग जाता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि मुस्लिम जो हमारे धर्म के मानने वाले बंधु हैं वो सब मांसाहारी होते हैं, सब मीट का सेवन करते हैं और जो लोग मीट का सेवन, वो शाकाहारी का महत्व में पता नहीं होता है। और जब नेम प्लेट वहाँ पर लगी होगी तो नेम प्लेट लगी होगी तो हमारा, क्योंकि मैं भी कावड़ लेने पिछले 10 साल लगातार गया हूँ। अच्छा। कावड़ लेते हुए मैंने स्वयं देख अपने अनुभव किया है कि कावड़ लेके जब हम लोग वहाँ से आते हैं तो वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई हैं पूरा सात्विक का ध्यान रखते हैं। प्याज, उनके भोजन में प्याज लहसुन नहीं होती, सात्विक भोजन बनता है और भोजन के लिए अपने भोलों को कराते हैं। लेकिन अगर जो मैं दूसरे धर्म के बंधु हैं, अभी मैंने देख रहा हूँ कि बहुत सारी दुकानों का जो नाम लिखा हुआ था, संगम ढाबा लिखा हुआ है, गंगा ढाबा लिखा हुआ है, श्री राम ढाबा लिखा हुआ है, लेकिन मुस्लिम चला रहे हैं। और मुस्लिम चलाते हुए आप देखोगे, मैंने कई बार उसमें अनुभव किया है कि उनकी जो रसोई है, रसोई के अंदर अपना मांसाहारी भोजन बनता है और दूसरी चीज़ें ही बनती हैं। और उसका कारण क्या होता है कि जब भोजन मांसाहारी बनेगा तो वहाँ सात्विकता नहीं बनेगी। भले ही उन्होंने सात्विक भोजन परोसा होगा भोले के लिए, लेकिन जो अंदर एक ही चम्मच, एक ही बर्तन है, तो उसमें शाकाहारी नहीं बन पाता। इसलिए नेम प्लेट का जो ये निर्णय था, योगी जी का बिल्कुल सटीक निर्णय था और निर्णय को मान्य होना चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हम आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी सलाह देना चाहता हूं कि उन्हें भी वास्तविकता में जाना चाहिए। एक किसी वकीलों के कहने पर, किसी आर्गुमेंट पे कहने पर ऐसे निर्णय नहीं देना चाहिए। वास्तविकता में जाकर के जाएं और जब देखें जाकर के कि वास्तविकता में कमी क्या होती है, क्या किस प्रकार से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, किस प्रकार से लोग सफ़र करके आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि नेम प्लेट का जो निर्णय था वो निर्णय बिल्कुल ठीक था और सटीक था। सर, ITO पे आज जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट भी था, जो राजेंद्र नगर में जो घटना हुई 3 बच्चों के साथ, सर इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? मेरा ही कहना यह है, जो राजेंद्र नगर में घटना हुई है, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही खिलाफ हैं। दिल्ली सरकार की स्थिति यह है कि इन्होंने वादा किया था केजरीवाल जी ना करके कि बिजली और पानी हम फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे और पानी फ्री देंगे। उसमें खिलाफ हो गए, पानी आ नहीं रहा। अभी हम शिविर पर देख रहे हैं, शिविर पर भी पानी नहीं है। अच्छा, पानी दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है, पूरी दिक्कत है। दूसरा नंबर मैं देख रहा हूँ कि बिजली वाला मामला है। बिजली वाले मामले में PSC इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि बिल्कुल पता नहीं लगता। आज लोगों के हालात ये हो गई है कि लोगों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। आप देखोगे, छोटा बेचारा जो घर वाला मालिक है, मेरे भी घर परिवार के ऐसे 2-3 हमारे मकान उनमें देखता हूँ, किसी का जो बिल्कुल जीरो आता था, अब किसी का 700 आया है, किसी का 800 बिल आया है, किसी का 2000। त्रिलोकपुरी झुग्गी झोपड़ी का बिल आ रहा है इस समय। इस तरह के लोग मतलब बहुत परेशान है। और जो थोड़े से घर ठीक ठाक, किसी का 4000 का बिल है। मेरे घर का बिल, एक फ्लोर का बिल, जो मेरा बच्चा जिसमें रहता है, उसमें 5000 का बिल आया है। दूसरे फ्लोर का बिल जो आया है वो 7000 रुपये का बिल आया है। अच्छा, तो इसमें क्या लगता है, इसमें क्या मैसेज जा रहा है आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में? दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये तय है, केजरीवाल की हार निश्चित है। क्योंकि आप देखोगे नगर निगम के अंदर, मैं 36 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, एक मंदिर अभी इन्होंने CC डलवाया और CC डलवाने के बाद में देखेंगे आप कि वहाँ पर CC का नीचा हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, पानी भरा हुआ है। आज बरसात का मौसम चल रहा है, पानी भरा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोग परेशान हैं।
इसके प्रयास के लिए मैं यहाँ के जो अपना हमारी जो क्षेत्रीय निगम पार्षद है बीना वालगेर, उनको भी लिखा, विधायक को भी लिखा, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं रिएक्शन के पास गया, मुझे उनको जाकर के कहना पड़ा, बहुत सारे लोग मिल कर के गए, तब जाकर के आज वहाँ पर उनके चेहरे बालों में जू रहेंगी है। और रहने के बाद में आज उनके यही महोदय 36 ब्लॉक में आए थे और वो कह गए कि भाई हमारे पास माल तो नहीं है, लेकिन एक साथ काम कर सकते हैं, इसके अंदर से एक दो थोड़ी सी कट काट देंगे और पानी उसमें चला जाएगा। माल उनके पास आज भी नहीं है। अच्छा, माल नहीं उनके पास, डालने के लिए उनके पास ना सीमेंट है, ना रोड है, ना बदरपुर है, कुछ नहीं है। हालात पतली हो गई है। अच्छा वीरेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब जो घटना हुई है राजेंद्र नगर की, जो 3 बच्चों के साथ कोचिंग को लेकर? यही बोलेंगे जी इस बारे में, राजनीतिक मंच इन्हीं का ही है, मैं धार्मिक काम करता हूँ। अच्छा, आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं सर वीरेश जी? हाँ जी। तो इसके अलावा और भी कुछ कर रहे हैं आप धार्मिक? हाँ जी, मैं इसके अलावा मैंने यूपी में भी 5 बीघा ज़मीन ली है, वहाँ गौशाला का काम चल रहा है, उसमें का चल रहा है। और क्षेत्र में और भी धार्मिक काम करते रहते हैं समय समय पे। हमारी जो ये श्री लक्ष्मी नारायण सत्संग सेवा समिति है, ये क्षेत्र में कीर्तन करती है, गुरु जी के भजन करती है। नारायण जो संस्था है पिछले कितने समय से एक्टिव है? इसे लगभग जी 25-30 साल हो गए। 25 साल से एक्टिव हो गए। हाँ जी। तो क्या क्या काम कर रहे हैं मतलब इसके द्वारा, इसके अलावा? इसके द्वारा यही धार्मिक काम होता है, मेन पर्पज धर्म को का प्रचार करना है, हम वही करते हैं मेन। तो लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं अपनी समाज में आप? हाँ जी, हम चाहते हैं सनातन धर्म बढ़े और सब लोग अपना धर्म का प्रचार करें और सही राह पे चलें, सात्विक रहें, अच्छे रहें। सर, अभी महंगाई का लगातार मुद्दा भी इस समय उठ रहा था, और अभी जो बजट आया सर 24-25 का मोदी सरकार का, इस बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बजट बहुत अच्छा है मोदी जी का। बजट में उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है, व्यापारी का भी ध्यान रखा है, उन्होंने युवाओं का ध्यान रखा है, हमारे जो बेरोजगारी है उनका भी ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जौन सा भी वर्ग है पूरा वर्ग में ध्यान रखा है। और उस बजट को वास्तव सराहनीय बजट है। तो इससे मतलब महंगाई पे कुछ इससे कंट्रोल हो रहा था? बिल्कुल कंट्रोल होगा, 100% कंट्रोल होगा। मतलब जो दाम सर आज भी उतनी है सर, आज सिलेंडर का दाम 800 का 800 है। मेरा उसमें कहना ये है कि दामों में कमी आई है। आप किसी किराने, क्योंकि कई साल हमारी किराने की दुकान है, मेरे मित्र हैं बहुत सारे उनसे, क्योंकि मैं व्यापारियों का भी काम देखता हूँ, राष्ट्रीय जनोद्योग व्यापार संगठन का दिल्ली प्रदेश का महामंत्री भी हूँ। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यापारियों से मेरी बातचीत हुई है, तो व्यापारी जो माल है, मालों में रेट कमी आई है, लेकिन जो हमारा खुदरा जैसे दुकानदार बेच रहा है उसके रेट ज़्यादा है। बिचौलिया जिसे कहेंगे, बिचौलिया जिसको कहा जाए, उसके रेट ज़्यादा है, वो रेट ज़्यादा बढ़ा कर ले रहा है। आप देखोगे सब्जी मंडी में, देखोगे गाजीपुर मंडी चले जाओ और दूसरी मंडियों में चले जाओ, रेट कम है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा खुदरा व्यापारी है वो उसका जो रेट है ना वो बढ़ा के बेच रहा है, वो छोटे उसमें कम मार्जिन माल नहीं देना चाहता। तो इस पे मोदी सरकार इस पे किस तरह लगाम कर सकेगी भ्रष्टाचार? इसमें कोशिश ये होगी कि हम कुछ थोड़े कैसे उनके बातचीत की जाएगी, लोगों से, व्यापारी संगठनों से बातचीत की जाएगी, और कहीं थोड़ा अगर सख्ती में तो सख्ती भी की जाएगी उसके लिए। और कुछ तो नहीं अपनी जनता में संदेश देना चाहेंगे सर? जनता में संदेश देना चाहते हैं कि आज के समय में जैसे सावन का महीना चल रहा है, हमारे भोले कावड़ लेकर के आ रहे हैं, और बहुत जैसे भी जो हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं, ये निर्णय में सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक निवेदन ये है कि वो थोड़ा विचार करे कि हम वस्तु स्थिति पर जो धरातल पर क्या है उसको जाकर के देखे या किसी से उनका मुआयना करवाए, तब उसके बाद में कोई निर्णय दे। एकदम बगैर कोई रिपटिशन आई और वो निर्णय दे देता, वो ठीक नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका सर।